सामान्य रूप से आप किसी भी आसन में बैठ लीजिए। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन एक सीध में रखने का प्रयास करिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वासों को देखते हुए श्वासों को छोड़िए। श्वास की प्रक्रिया को धीरे धीरे बढ़ाइए। इसे हम भर्त्सिका भी कह सकते हैं। धीरे धीरे श्वास की क्रिया को और बढ़ाइए। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को इन्हीं श्वासों पर रखते हुए धीरे धीरे श्वास की प्रक्रिया को और बढ़ाइए। श्वास को, क्रियाशीलता को और बढ़ाइए। साथ ही शारीरिक क्रियाशीलता को भी और बढ़ाते जाइए, देखते जाइए। उसी प्रकार से आपको करना है। और भी शरीर को पूरा उछालते हुए इस अभ्यास को करिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए। श्वास को स्थिर करिए और फिर से इस अभ्यास को करिए। साथ ही साथ श्वास के साथ अपनी गिनती को करते जाइए। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती करते जाइए। लगातार जितने श्वास हम खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सबको गिन करके अपने आप की श्वासा को, अपनी चेतना को उस पर स्थिर करते हुए इस अभ्यास को करिए। पूरी शरीर की क्रियाशीलता को तीव्र कर देना है। श्वासों की क्रियाशीलता को तीव्र कर देना है और फिर धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेकर के धीरे धीरे छोड़ना है और धीरे धीरे अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करना है। जब अभ्यास करें तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इन्हीं श्वासों में अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करिए। इस अभ्यास को खाली पेट करना है। किसी प्रकार का गंभीर बीमारी है, पेट से संबंधित बीमारी है, हृदय रोग है, इस स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना है। अपने छाती, लंग्स को सपोर्ट दे करके श्वास लेना है। दोनों हाथ की स्थिति, बायां हाथ दाहिने कांख के नीचे, दायां हाथ बाएं कांख के नीचे इस तरह से बना लीजिए और सामने से छाती को थोड़ा दबाइए। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधा रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरिए। थोड़ी देर श्वास को रोकिए, धीरे धीरे श्वास को खाली करिए। धीरे धीरे श्वास की स्थिति को, श्वास की तीव्रता को बढ़ाइए। ये भर्त्सिका का रूपांतरित स्थिति है और कई रोगों में इसका लाभ है और इस रोग में भी इसका आप अभ्यास करेंगे, विशेष लाभ प्राप्त होगा। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को थोड़ी देर रोकिए और धीरे धीरे श्वास को खाली करिए।